हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल जुडिशरी एकेडमी। मेरा नाम है इंदु चौहान और आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे, जो कि है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, सो बेसिकली इसके अंदर क्या है, चार आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4। ठीक है, इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ सबसे पहले कि यहाँ मैंने गलत लिख दिया है, ये सेक्शन नहीं आर्टिकल है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं, ये बाय मिस्टेक मुझसे लिख दिया था। ठीक है, अब दूसरी बात हम करते हैं कि आप साइड में अपना बैरक खोल लीजिए ताकि आपको उसका टेक्स्ट भी पता लग सके कि वहाँ पे कैसे लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने बैरक लैंग्वेज नहीं लिखा है, जो भी उसका जस्ट है इजी लैंग्वेज में मैंने उसको यहाँ लिखा है ताकि आपको नोट्स प्रिपेयर करने में इजी रहे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी कि द नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन। सबसे पहला आर्टिकल है नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन। सो इंडिया, दैट इज भारत, शेल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। जो इंडिया है, जो कि हम भारत के थ्रू भी रेफर करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, तो वो होगा यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड इट्स टेरिटरीज शेल बी स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। जो भी हमारे कंट्री की स्टेट्स हैं, टेरिटरीज हैं उसकी, उन सभी को हम शेड्यूल 1 में मेंशन करेंगे। देन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शेल कंसिस्ट ऑफ, एक टेरिटरी में क्या क्या होगा, द टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी इन द फर्स्ट शेड्यूल एंड अदर एक्वायर्ड टेरिटरीज। ये सभी आप लोगों को शेड्यूल 1 के अंदर मिल जाएगा। ये एमसीक्यू में भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, सो हमारा आर्टिकल 1 क्लियर है एकदम। नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन, इतना कुछ भी महान काम नहीं था। एक तो यहाँ एमसीक्यू बनता है भारत के ऊपर, ये बहुत बार वर्ड पूछा जाता है आप लोगों को एमसीक्यूज में ये, और शेड्यूल 1 पे बनेगा आपका एमसीक्यू। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं हम हमारा सेकेंड आर्टिकल क्या कह रहा है, दैट इज द एडमिशन एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट। यानी कि कैसे किया जाएगा, हर चीज़ बताइए। देखो, पहले भारत है, उसकी टेरिटरीज कहाँ स्पेसिफाई होंगी, क्या क्या होंगी, वो सब आर्टिकल 1 में डिस्कस हो गया। अब कैसे हम अपनी टेरिटरी फॉर्म करेंगे, कौन करेगा, कौन उसको एडमिट करेगा, इस्टेब्लिश करेगा, तो वो क्या होगा। तो यहाँ पे किसको दी गई है पावर, पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट कैन एडमिट एनी स्टेट एंड कैन स्टैब्लिश एनी स्टेट ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये पावर किसको दी गई है, पार्लियामेंट को। तो यहीं पे क्या बनता है हमारा, एक और MCQ। ठीक है, कि ये पावर किसके पास है, एडमिट कर किसी भी न्यू स्टेट को एडमिशन देने की, एस्टैब्लिश करने की, पार्लियामेंट के पास में। आई होप आर्टिकल 2 क्लियर है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 2A की, द सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन। अब इस आर्टिकल को रिप्लेस कर दिया गया था, बट ये बहुत बार आपके MCQs में पूछ लेते हैं कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 2A को रिपील किया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज द 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975। ठीक है, सो इसमें ऐसा कुछ बताने का था नहीं, बस इसमें एक MCQ होता है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। देन अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट आर्टिकल की, दैट इज आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या कह रहा है, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ऑल्टरेशन of areas, boundaries और the names of the existing states। ठीक है, तो फॉर्मेशन कैसे किया जाएगा, किस मतलब कि फॉर्मेशंस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है। ठीक है, यानी कि आप न्यू स्टेट कैसे फॉर्म करेंगे, उसके ऑल्टर एरियाज़ को ऑल्टर कैसे करेंगे, बाउंड्रीज कैसे स्पेसिफाई होंगी, उसके नाम क्या होंगे स्टेट्स के, वही सब। ठीक है, तो फॉर्मेशन कैसे होगा, न्यू स्टेट बाय द सेपरेशन ऑफ द टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। यानी कि मान ली राजस्थान है, उसका पर्टिकुलर पार्ट जो आपने हटा दिया, एक टेरिटरी हटा दी उसमें से और उसको नया स्टेट बना दिया, उसको नया नाम दे दिया। ठीक है, तो ऐसे भी आप न्यू स्टेट फॉर्म कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए 2 स्टेट्स को मिलाकर आप एक स्टेट बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ को हटाकर एक अलग स्टेट बना दिया गया था, पहले छत्तीसगढ़ वॉज द पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश। ठीक है, देन ये जैसे यूनाइटिंग द पार्ट ऑफ द टेरिटरी टू अ स्टेट, यानी कि किसी और की टेरिटरी को आप उसके अंदर मिलाकर एक पर्टिकुलर स्टेट बना सकते हैं। तो ये तो हो गई फॉर्मेशंस ऑफ न्यू स्टेट। फिर एरिया, किसी भी स्टेट का एरिया आप इंक्रीज बढ़ा भी सकते हैं, डिमिनिश घटा भी सकते हैं। ठीक है, एंड ऑल्टर द बाउंड्रीज और द नेम ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकते हैं और उसकी बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकते हैं। सो आर्टिकल 3 हमको ये पावर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
that is for the purpose of article 3, the bill shall not be introduced in either house of parliament without the recommendation of president। यानी कि अगर आपको कोई भी ऑल्टरेशंस करने हैं, स्टेट का नाम बदलना है, नई स्टेट फॉर्म करनी है, तो इसके लिए जो भी बिल पास होगा वो पहले प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से ही आगे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, यानी कि सेक्शन आर्टिकल 3 के अंदर जो भी बिल आप फॉर्म करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए आपको पहली जो रिकमेंडेशन चाहिए वो प्रेसिडेंट की चाहिए। ठीक है, इफ इट्स रिलेट्स टू स्टेट देन इट शैल बी रेफर्ड टू द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट टू एक्सप्रेस देयर व्यू विद इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड है, मान लीजिए मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, गुजरात से रिलेटेड है, किसी भी स्टेट से रिलेटेड है, अगर उसकी बाउंड्रीज आप ऑल्टर कर रहे हैं या नाम बदल रहे हैं, तो सबसे पहले आप वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर को रेफर करेंगे और उनसे उनका व्यू, ओपिनियन मांगेंगे कि वो अपना ओपिनियन, और उसको उनको टाइम पीरियड देंगे कि आप पर्टिकुलर 7 डेज के अंदर इस चीज़ के ऊपर अपना व्यू पॉइंट बताइए। ठीक है, आर्टिकल 3 क्लियर है। फॉर्मेशन ऑल्टरेशंस देखी हमने। ठीक है, ये कैसे करना है उसकी बात कर ली। उसके बाद में हमने ये देख लिया कि अगर कोई भी बिल इंट्रोड्यूस करना है इससे रिलेटेड तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लगेगी, और अगर स्टेट से रिलेटेड कोई है तो आप सबसे पहले स्टेट लेजिस्लेचर को रेफर करेंगे ताकि वो अपना एक्सप्रेस कर सके अपनी ओपिनियन को। ठीक है, अब बात करते हैं हम हमारे लास्ट आर्टिकल के बारे में, दैट इज क्या है ये। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 4, लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3। अगर कोई भी लॉ आप आर्टिकल 2 एंड 3 में बनाते हैं, क्या लॉज बनाएंगे, ऑल्ट्रेशन तो इन सबसे रिलेटेड, टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट फर्स्ट एंड द फोर्थ स्केड्यूल। यानी कि अगर उसके अंदर आपने कोई भी चेंजेस किए हैं, मान लीजिए कोई नई स्टेट फॉर्म करी है, कुछ नाम, तो उसका जो चेंज है वो चेंजेस आपको फर्स्ट और फोर्थ स्केड्यूल में भी मेंशन करने पड़ेंगे। आगे देख लीजिए क्या बोल रहे हैं। इफ देयर इज एनी लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 देन द अमेंडमेंट रिलेटेड टू सच लॉज शैल बी प्रोवाइडेड इन फर्स्ट स्केड्यूल। सो फर्स्ट स्केड्यूल में क्या करना है, द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड अगर आपको कुछ है तो बहुत सारे चेंजेस आप वहाँ पे मेंशन करेंगे, और आपको उस पर्टिकुलर स्टेट को अब कितनी सीट्स एलोकेट की गई हैं वो आप फोर्थ स्केड्यूल में मेंशन करेंगे। ठीक है, आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो गई, फर्स्ट स्केड्यूल में क्या मेंशन करना है, फोर्थ स्केड्यूल में क्या मेंशन करना है, वो चीज़ क्लियर। प्लीज़ थोड़ा सा साउंड को इग्नोर कीजिएगा बैकग्राउंड के अंदर, मैं थोड़ा सा मेन एरिया में रहती हूँ तो यहाँ पे उसका नॉइस आता रहता है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट मेरी आवाज़ आपको आई थिंक सो क्लियर होगी, तो आप उस पर फोकस कीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, दैट इज लास्ट थिंग, दैट इज एनी लॉ मेड अंडर द आर्टिकल शैल नॉट बी अमेंडमेंट फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 368। अगर कोई भी लॉ बनाया जाता है इस आर्टिकल, इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर, तो उसको आप 368 के अंदर अमेंड नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप आपको आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक क्लियर होगा। बेसिकली इसमें अगर कोई भी चीज़, मेन जो क्वेश्चंस है वो आपको प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे रिगार्डिंग कोई एमसीक्यू आ गया या कुछ भी चीज़ आ गई। वैसे आप इन चारों आर्टिकल्स आपको माइंड में क्लियर होने चाहिए कि आर्टिकल 1 ये बात करता है, आर्टिकल 2 ये बात करता है, 3 कर रहा है, ये 4 ये कह रहा है। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें मेरे हिसाब से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर इससे ज़्यादा आपको नीड नहीं है, एक डायरेक्ट आपको थरो होना चाहिए। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो और ऐसी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सबसे पहले तो वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, उससे मुझे ये मिलता है कि हाँ भी मैं सही पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है। कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो तो वो कमेंट में बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।